आप सबों को यीशु सहाय, जोहार, सलाम और नमस्कार। एक सुंदर घटना का मैं यहाँ ज़िक्र करूँगा। एक दिन मैं दिल्ली से आ रहा था और मैं ऐसे बैठ गया, जल्दी दौड़ के अपने इस कंपार्टमेंट में अपना सीट में बैठ गया और मैं कुछ लिखने लगा तो पता नहीं मैं क्या कर रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन थोड़ी देर के बाद एक शब्द मुझको सुनाई दिया। बड़ा सुंदर गीत है, बहुत पुराने फ़िल्म का, फ़िल्म शोर का गाना है कि एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। सामने में एक लड़की बैठी हुई थी, वो गीत गा रही थी। तो मैं उसको देख के मुस्कुराया, स्टूडेंट थी वो। तो फिर मैंने कहा, आप क्या करते हैं? तो वो बोली कि मैं निफ्टियन हूँ। दिल्ली में कोई फैशन डिज़ाइनर का वो कोर्स कर रही थी। मैंने कहा अच्छा। तो फिर नाइस सॉन्ग, मैंने कहा। तो फिर उसने कहा कि क्या आप जानते हैं कि वास्तव में ज़िंदगी क्या है? मैंने कहा मैं नहीं जानता वास्तव में ज़िंदगी क्या है। तो उसने कहा कि ज़िंदगी वास्तव में एक नगमा है। मैंने कहा नगमा मतलब? नगमा मतलब एक गीत, एक सुर या एक साज, एक मेलोडी है जो हम लोग ऐसा गीत गाते हैं जिसमें प्यार भरा हो, जो ज़िंदगी पूरे विश्व के लिए गाया जाए। मैंने कहा हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत सुंदर बात है ये। तो मैं भी सोचने लगा कि कितना बड़ा बात है। तो और मैंने कहा कि इससे बड़ा प्रेम और कोई नहीं कि अपने प्रभु के प्यार में पूरी तरह से डूब जाना। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 16 पद में बड़ा सुंदर शब्द लिखा हुआ कि परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। ये बाइबल का वचन है। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और 20 पद में लिखा हुआ है, उस दिन यीशु मसीह कहते हैं, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में हो और मैं तुझ में हूँ। मतलब किसी ने सही कहा है कि लाइफ जो है एक प्यार का नगमा है और तेरी मेरी कहानी है। ठीक ऐसे ही इन विचारों को, इन शब्दों को जो है अगर हम लोग व्याख्या करें तो एक गीत चर्च में भी हम लोग गाते हैं, गीत संग्रह से 125 नंबर गीत कि यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण करता हूँ। इसका तीसरा पद बहुत अच्छा है, यीशु को मैं सब कुछ देता, तू मुझे अपना कर प्रभु, हो पवित्र आत्मा साक्षी, तेरा हूँ और मेरा तू। कहने का मतलब यह है कि मैं और मेरा प्रभु जो है एक है ना। वास्तव में आप अपना सब कुछ उसे समर्पण कर देते हैं जिससे आप बेशुमार प्यार करते हैं। पर वास्तविकता यह है कि मैं नहीं परंतु यीशु ख्रिस्त है जो मुझसे वास्तव में प्यार करता है, जो आपसे वास्तव में प्यार करता है, जिसने अपना सब कुछ हमारे लिए कुर्बान कर दिया है। जो उससे प्यार करते हैं उसे वह सुरक्षित स्थानों में रखता है, क्योंकि उसने अपने आप को, स्वयं को जो है मनुष्य जाति के लिए जो है खाली कर दिया। वह हमारे लिए इस धरती पर उतर आया, हमारे लिए वह मनुष्य बना ताकि पापी लोग बचाए जाएं, है ना, हम और आप बचाए जाएं। इसलिए तो कहा, किसी ने गाया ना बड़ा सुंदर, लाइफ जो है प्यार का एक नगमा है। यदि आप और भी जानना चाहते हैं कि ये जो प्यार का नगमा क्या है तो आप सुलेमान का पुस्तक श्रेष्ठ गीत को पढ़ सकते हैं। ये किताब जो है आपको बाइबल में मिलेगी, इसमें प्यार का सुंदर वर्णन किया गया है। यहूदी परंपरा के अनुसार यह श्रेष्ठ गीत जो पुस्तक है, यह परमेश्वर का अद्भुत और अनमोल प्रेम जो यहूदी और इजराइलियों के प्रति था, इसको दर्शाता है। और वर्तमान कलीसिया इसमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को देखती है जो हमसे और आपसे प्रभु यीशु मसीह करता है। श्रेष्ठ गीत विश्वासी और उद्धारकर्ता के बीच में प्यार और एक अनमोल रिश्तेदारी को साझा करता है या व्याख्या करता है। उत्पत्ति और उसका 2 अध्याय और 7 पद से आगे परमेश्वर ने बड़ा सुंदर एक घटना का जिक्र है जहाँ पर परमेश्वर मनुष्य की सृष्टि करता है।
धरती से मिट्टी को लेता है और उसको एक पुतला बनाता है और अपनी जीवन का श्वास जो है उस पर डाल देता है, वो पुतला जो है जीविता प्राणी बन जाता है। इस बात को याद रखिए, जिस दिन ये जीवन का श्वास, ये श्वास जो इस शरीर से अलग होगा, फिर से ये पुतला जो है मिट्टी बन जाएगा। तो हमें इस बात को स्मरण रखने की आवश्यकता है। बड़ा सुंदर एक वचन है यिर्मयाह उसका 18 अध्याय 6 पद में कि जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी, वैसे ही है इज़राइल तू मेरे हाथों में है। परमेश्वर के हाथ में हम सब हैं, क्योंकि वो हमसे अथाह प्यार करता है ना। हम एक यूथ में थे तो एक गीत गाते थे कि मैं हूँ वो मिट्टी तू है कुम्हार। तो ये गीत जो है हम लोग गाते थे। नीति वचन और उसका 3 अध्याय 19 पद में लिखा हुआ कि यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। जिस प्रकार हम खुद से प्यार करते हैं, वैसे ही हर एक जीव जंतुओं से हमें आत्मीयता रखनी है, क्योंकि उनमें भी श्वास है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर ने जो कल्पना की, उसने जो मन में सोचा या विचार किया, उस कल्पना को जो रूप दिया है वो हम और आप हैं। किसी जीव जंतु को उसने ऐसा हाथ से आकार नहीं दिया, बल्कि हमें और आपको आकार दिया ना। तो हमें इस बात को स्मरण रखने की आवश्यकता है। आप परमेश्वर की सृष्टि हैं, ये याद रखिए। आप जीव जंतु नहीं हैं। कभी कभी मनुष्य जो है जानवर बनने का प्रयास करता है। आपको स्मरण रखना कि आप इंसान हैं, जानवर बनने का प्रयास नहीं करना है। 7 पद में केवल इंसान ही है जो परमेश्वर की कल्पना से परमेश्वर के द्वारा सृजे गए हैं। उत्पत्ति 2 अध्याय में सृष्टिकर्ता मनुष्य को बनाया, हमको और आपको बनाया, और फिर लिखा हुआ कि वो मनुष्यों से बातचीत किया। परमेश्वर से बातचीत करने का आनंद लीजिए। कितना सुंदर होता है ना जब एक आराधक अपने आराध्य से जो है बातचीत करता है, प्रार्थना करता है ना। अपने आराध्य से बातचीत करने का आनंद लीजिए। जब हम इस बात को मान लेते हैं कि यह जीवन जो है परमेश्वर की शक्ति के द्वारा दिया गया है, तो हमें यह जानना अति आवश्यक है कि यह जीवन जो है 3 तरह का है। पहला है अनंत जीवन। अनंत जीवन क्या है? यूहन्ना 17 अध्याय 3 पद में लिखा हुआ है कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को जाने। यही अनंत जीवन है। यीशु मसीह को जानना ही जो है अनंत जीवन है। और यह अनंत जीवन जो है केवल परमेश्वर अकेला ही हमें दे सकता है। और वो कैसे देता है? उसको मिलता है जो उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हमें ये याद रखने की आवश्यकता है कि यह अनंत जीवन जो है परमेश्वर की ओर से हमारे लिए मुफ्त उपहार है ना। दूसरा, प्रकृति जीवन, नेचुरल लाइफ, भौतिक जीवन। परमेश्वर ने लिखा हुआ कि मिट्टी को सान कर जो है एक पुतला बनाया और उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया। तो जब तक हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, हमें इस जीवन का जो है सदुपयोग करना है। परमेश्वर की आराधना करना, उसकी महिमा करना है, परमेश्वर को समय देना है। आप अपने आप में खोए मत रहिए, आप थोड़ा समय परमेश्वर को दीजिए, है ना। फर्स्ट डे परमेश्वर का, और पूरा उसके बाद से लेकर 6 दिन जो है आपका है। जो लोग परमेश्वर को समय नहीं देते हैं, उनका 6 दिन भी जो है बर्बाद हो जाता है। इब्रानी 9 का 27 पद में लिखा हुआ है, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना निश्चित है। मतलब हम इस शरीर में है, एक दिन हम मरेंगे जरूर, है ना, और न्याय सिंहासन के सामने हमको खड़ा होना है। तो जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, परमेश्वर का जीवन का श्वास हम में है, क्यों ना हम लोग भला काम करें, परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपना जीवन जिए। जिन्हें शिक्षा की कमी उन्हें शिक्षित करें, जिन्हें वस्त्र चाहिए उन्हें वस्त्र दें, जो भूखे हैं उन्हें रोटी दें। ये परमेश्वर का काम है जो हमको करने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। तीसरा जो है वह है आध्यात्मिक जीवन, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पिरिचुअल लाइफ ना। इसके बारे में बहुत सुंदर बाइबल कहती है कि शास्त्र में से, बाइबल में से नया जीवन, नया जन्म नाम दिया गया। यूहन्ना उसका 3 अध्याय 3 पद में लिखा हुआ है कि यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता।
यह नया जीवन जो है परमेश्वर देता है, जिसे हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ कहते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 17 पद में जो है इस जीवन को जो है नई सृष्टि कहा गया है। यूहन्ना 1 अध्याय और 12 पद में जो है नए जन्मे लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें परमेश्वर की संतान कहा गया। कितनी बड़ी बात है ना, हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हम परमेश्वर की संतान हैं। यूहन्ना 11 अध्याय और उसका 25 पद में लिखा हुआ है वे अविनाशी होंगे, वो मरेंगे नहीं ना, वो अविनाशी होंगे। और रोमी 12 अध्याय 1 से 2 पद तक में लिखा हुआ है उनका नए शरीर उन्हें प्राप्त होगी, वे रूपांतरित होंगे, सब कुछ नया, आँख कान सोच सब कुछ जो है उनके लिए उनका नया होगा। और लिखा हुआ 1 यूहन्ना 2 अध्याय 17 पद में वो सर्वदा रहेंगे लिखा हुआ है। कितना सुंदर बात है। ये आध्यात्मिक जीवन जो है ये हमें पाने की आवश्यकता है। और ये कब मिलता हमें? जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 21 पद से आगे 2 घटनाओं का जिक्र है। तो सबसे पहले हम एक स्त्री का बात करते हैं जहाँ पर एक महिला का जिक्र है जिसे एक बीमारी था, लहू बहने का बीमारी। साधारणतः जो धर्म होता है, मासिक धर्म होता है 4 या 5 दिन का होता है, हम लोग जानते हैं, लेकिन वो लगातार जो है वो उसका धर्म जो है लगातार वो हो रहा था और वो कई महीने बीत गए थे। लिखा हुआ है वो कई डॉक्टरों को दिखाई, कई वैद्यों को दिखाई, लेकिन वो ठीक नहीं हुई और अंततः बहुत परेशान हो गई। उस समाज, उस सोसाइटी के लोगों का एक नियम था कि जिस लड़की को धर्म होता है वो अशुद्ध हो जाती है ना, अगर वो किसी को छू ले तो वो भी अशुद्ध हो जाएगा। अब सोचिए इस अशुद्धता को लेकर वो कई महीनों से, पता नहीं कितना महीनों से वो चल रही थी, लेकिन वो संपूर्ण चंगाई को पाना चाहती थी, लेकिन अब वो दुखी हो गई थी। वो एक विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास जाती है, लेकिन उसके मन में डर था कि कहीं मैं यीशु को छू दूंगी तो कहीं यीशु मसीह अपवित्र ना हो जाए या शुद्ध ना हो जाए, या लोग मुझको डांटेंगे कि तुम क्यों छुई बोल के। ये भी उसके मन में डर था। लेकिन उस डर को दरकिनार करके वो क्या करती है कि प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को पीछे से आके छू लेती है, इस विश्वास के साथ कि मैं अगर उसके कपड़े को भी छू लूंगी तो मैं चंगाई को प्राप्त करूंगी। और होता यही है कि वो तुरंत जो है चंगाई को प्राप्त करती है। तब प्रभु यीशु मसीह पीछे मुड़कर कहते हैं कि किसने मुझको छुआ है। तब स्त्री अपना व्यथा को बताती है। तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर बोलते हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो यहाँ एक और व्यक्ति खड़ा है जो आराधनालय का सरदार था और उसकी बेटी जो है बहुत बीमार थी, 12 वर्ष की उसकी लड़की थी। वो यीशु मसीह से निवेदन करने आया था कि प्रभु यीशु मसीह जाकर उसकी बेटी को चंगा कर दे, लेकिन अब वो दुविधा में पड़ा हुआ था कि मैं कैसे यीशु मसीह से दुआ करूं, मेरा विश्वास तो कमजोर है। और ठीक उसी समय उसके घर के लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि गुरु को तंग मत करो, तेरी बेटी मर गई। कंफ्यूजन, मैं क्या बोलूं यीशु मसीह को कि यीशु मसीह चलकर मेरा बच्चे को जिंदा कर दीजिए। मेरा विश्वास इस महिला के इतना भी नहीं है, मैं क्या करूं। वो डरता है अब बोले कि ना बोले। तब प्रभु यीशु मसीह उसके चेहरे के भाव को पढ़ लेते हैं और कहते हैं मत डरो, विश्वास करो, केवल विश्वास रखो। और प्रभु यीशु मसीह उसके घर जाते हैं। घर जाने से पहले वो कहते हैं कि मत डरो, विश्वास करो, लड़की मरी नहीं है, वो सो रही है। जब प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहते हैं तो लोग हंसने लगते हैं ना। यीशु मसीह की इस वाक्य को सुनकर लोग हंसने लगते हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह के वचन को प्रचारा जाता है तो बहुत सारे लोग हंसते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं, चंगाई और शिक्षा दीक्षा, इस बातों पर जब हम लोग चर्चा करते हैं लोग हंसते हैं। आज भी लोग हंसते हैं। लेकिन जब हंसाई को साइड करके जब हम प्रभु यीशु मसीह के करीब आते हैं, हम आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में पाते हैं। कृष्ण में मेरे लिए कितना धन्यवाद है कि प्रभु यीशु मसीह याईर याजक के घर जाते हैं और उसकी बेटी को जो है चंगा कर देते हैं। अविश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को या अनंत जीवन की बातों को नहीं देख सकते हैं। आप जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अनंत जीवन जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से एक अनमोल उपहार है, वो आपको मुफ्त में मिलता है। प्रभु आपको, आपके घर के एक एक सदस्यों को आशीषों से परिपूर्ण करे, आपको प्रभु खुश रखे, आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करे। गॉड ब्लेस यू। यीशु सहाय।